एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू पीपल, हर एक चीज आपके पास है, आपके सामने अवेलेबल है। सीयूटी को हल्के में मत लेना, पॉइंट बिंग कि हो सकता है आपका 12th बिगड़ जाए। तो अब यहां पे थोड़ा सा गेम चेंज हो रहा है, क्या कि आप जो 12th में पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आपको एंट्रेंस एग्जाम में सीयूटी में पूछा जाएगा। उसके अलावा लैंग्वेज का टेस्ट होगा, तो लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ऐसे आपको लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना है। इज सीयूटी नेक्स्ट जेईई नीट? ये क्वेश्चन है कि क्या ये जेईई नीट को भी खा जाएगा, जेईई नीट से भी बड़ा होगा क्या सीयूटी? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज बेस्ड ऑन अ डीप एनालिसिस। मैं आप लोगों को एक ऐसी सटीक बात बताने वाला हूं, थंबनेल से आप लोगों को क्लियर है। मेनी पीपल माइट बी सरप्राइज, क्या जेईई नीट खत्म होने वाला है, क्या सीयूटी एग्जाम जेईई नीट को खा जाएगा? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक एनालिसिस है, आखिरी तक वीडियो देखोगे आपको सारी चीज समझ में आएगी कि वेयर द ट्रेंड इज गोइंग, ट्रेंड किधर जा रहा है। सीयूईटी, सीयूईटी क्या है उससे शुरू करते हैं। उसके पहले आप जेईई और नीट को तो जानते हैं। जेईई जो है तो आईआईटी में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है, नीट एम्स में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। अब आईआईटी और नीट के अलावा भी जैसे देखेंगे तो दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं। एम्स और आईआईटीज के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। कंट्री में बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ह्यूमैनिटीज में कुछ बहुत अच्छा कोर्स दे रहे हैं, ऑफर कर रहे होंगे। किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी को बीएचयू में जाना है, किसी को लेडी श्री राम कॉलेज से कॉमर्स में कुछ करना है। तो इस तरह से आईआईटीज और एम्स के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। फाइन, अब इन कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटीज में, इन कोर्सेज में एडमिशन कैसे लिया जाए? एडमिशन कैसे लिया जाए? तो 2022 के पहले तक ये होता था कि कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती थी, तो हम वो एंट्रेंस एग्जाम देंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज 12th के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन देती थी, इसके लिए 12th में बहुत सारे परसेंटेज लाना होते थे। लेकिन 2022 के बाद में गेम बदल गया। एंट्री होती है सीयूईटी की। क्या है सीयूईटी? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच अच्छे से समझिएगा सारी चीजें। सीयूईटी क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे जेईई एक एंट्रेंस टेस्ट है, उसको क्लियर करने के बाद में आपका स्कोर आता है, उस स्कोर के हिसाब से आपको आईआईटीज मिलती है। नीट एक एंट्रेंस टेस्ट है, उस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के बाद में आपका स्कोर आता है, उस स्कोर के हिसाब से आपको एम्स में एडमिशन मिलता है। द सेम गोज हियर आल्सो कि सीयूईटी भी एक एंट्रेंस टेस्ट है। इस एंट्रेंस टेस्ट की मदद से आपको एक एग्जाम देना होगा, आपका स्कोर बनेगा, तब आप यूजी और पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट, पीजी बोले तो पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई के लिए अगर आपको वो टॉप कॉलेजेस चाहिए, वो यूनिवर्सिटीज चाहिए, वो प्रोग्राम चाहिए, वो सॉलिड प्रिपरेशन करना है कि अच्छा कॉलेज हो जहां से हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और बेहतरीन ब्राइट दिखे, तो उन कॉलेजेस में पहुंचने के लिए, क्योंकि चाह सब रहा है ना, लेकिन किसको एडमिशन मिलेगा? तो इस सीयूईटी के एग्जाम में जो स्कोर रहेगा उस हिसाब से एडमिशन मिलने वाला है। अब बोलोगे सर सारे कॉलेजेस में ऐसा थोड़ी ना होता है। जी हाँ, जैसे हम देखेंगे इस पैटर्न को एनालाइज करना। सबसे पहली बार सीयूईटी जब एग्जाम हुआ, पहले एक सीयूईटी होता था, उसको मर्ज कर दिया सीयूईटी के साथ में। तो अब जब सीयूईटी का पहली बार एग्जाम हुआ तब अराउंड 13 लाख एप्लीकेंट्स थे, अराउंड 13 लाख एप्लीकेंट्स थे। बहुत सारे कॉलेजेस, मतलब कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज ड्यू वगैरह जो थी, तो उन्हीं ने सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन लिए थे। सारी यूनिवर्सिटीज ने सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन नहीं लिए थे। एग्जाम सेंटर भी कम थे। देखो, अगर आप जैसे देखेंगे तो ये नंबर जेईई को टच कर रहा था पहले ही साल में, लेकिन जब दूसरा साल सीयूईटी का एंट्रेंस हुआ तो एप्लीकेंट्स के नंबर बढ़े, 18 लाख के अराउंड एप्लीकेंट्स बढ़ गए। ठीक है, तो अब क्या देखने को मिला आपको कि पैटर्न ऐसा है कि सीयूईटी की तरफ मूवमेंट जो है हो रहा है। क्यों हुआ? एकदम से एप्लीकेंट्स के नंबर क्यों बढ़े? क्योंकि अब जैसे आप देखेंगे तो 2023 में जो सीयूईटी का एग्जाम हुआ तब 45 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो थी वो सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे अपने कॉलेजेस में एडमिशन दे रही थी, टॉप यूनिवर्सिटीज। गवर्नमेंट के अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस भी सीयूईटी का स्कोर देखने लगे। अब ये कुछ ना कुछ वैसे ही अलाइन हो रहा है जैसे वन नेशन वन एग्जाम वाली पॉलिसी। यहां पे अगर आप जिसे देखेंगे तो अगर आप 12th पास करने वाले स्टूडेंट्स को देखेंगे तो 12th पास करने वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, लाखों में 12th पास करने वाले स्टूडेंट्स हैं। हर एक बच्चा जेईई और नीट नहीं दे रहा है,
फाइन, लेकिन हर एक बच्चा 12th का एग्जाम तो दे रहा है। अब वो जो 12th का एग्जाम दे रहा है, जो कंफ्यूज है कि उसको कौन सा यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेजेस भी ये देख रहे हैं कि हम किस पैरामीटर पे लोगों को एडमिशन दें, तब यहां पे सीयूईटी गेम चेंजिंग चीज हो सकती है, जो कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट इस चीज को एनालाइज कर पा रहे हैं। एंड अगेन टेलिंग यू पीपल क्या कि जो जेई नीट दे रहे हैं, जेई नीट के बाद भी अगर मान लो आपको ऐसा है कि नहीं चलो बीएससी किसी अच्छे कॉलेज के थ्रू कर सकते हैं, अगर मान लो आईआईटी में नहीं हुआ, अगर मान लो नीट में नहीं हुआ, तो आप बीएससी का सोच रहे हैं, तो वहां पे सीयूईटी का स्कोर अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो पैटर्न एनालाइज करोगे तो द नंबर्स आर इंक्रीजिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स, द यूनिवर्सिटीज व्हिच आर कंसीडरिंग द स्कोर ऑफ सीयूईटीज इज इंक्रीजिंग, वहां पे भी नंबर बढ़ रहे हैं, सेंटर्स बढ़ गए हैं। तो ये पैटर्न दर्शा रहा है कि हाँ, आगे आने वाला साल जो होगा 2024 का, तब जो बच्चे 12th पास करेंगे, तब जो सीयूईटी का एग्जाम देंगे, तो अगेन द कंपटीशन इज गोइंग टू इंक्रीज। The number of colleges who will be seeing the क्या बोलते हैं कि कितना स्कोर है आपका सीयूईटी में, वो भी बढ़ेंगे। तो उन सारे चीजों को एनालाइज करते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, सीयूईटी इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग। जेई और नीट की तरह सीयूईटी जो है, तो सीयूईटी भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बिग थिंग से मेरा मतलब ये है कि आपको 12th के एग्जाम के साथ साथ ये प्रिपरेशन करना होगी ताकि आप एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर सके। अभी जो बच्चा 10th में है, अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्यों कह रहा हूं कि जो 10th में 11th में, वो भी इस बात को सुनो, क्योंकि जितना पहले आपको पता चलता है तो आप मेंटली उस चीज के लिए वैसे प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। फाइन, अब अलग क्या है, देखो सीयूईटी में पूछा क्या जाता है, ऐसा नहीं कि आपसे रॉकेट साइंस पूछा जाएगा। जो आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट में सिर्फ 12th का सिलेबस है, कुछ सब्जेक्ट में 11th और 12th दोनों का है, तो जो आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं वही आपसे पूछा जाएगा। तो आपको जो 11th-12th में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ आपके परसेंटेज तक सीमित नहीं है, उसके बाद में आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा उसी सिलेबस पर बेस्ड। तो उसी सिलेबस पर बेस्ड मतलब कि वो डोमेन सब्जेक्ट तो हो ही जाएगा आपका ऊपर, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट के अलावा एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट भी होगा आपका। तो अब यहां पे थोड़ा सा गेम चेंज हो रहा है, क्या कि आप जो 12th में पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आपको एंट्रेंस एग्जाम में सीयूईटी में पूछा जाएगा। उसके अलावा लैंग्वेज का टेस्ट होगा, तो लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ऐसे आपको लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना है। पेपर पैटर्न वगैरह जो भी है, सारी चीजें एनालाइज करके हम आपको इसी चैनल पर अपडेट देते रहेंगे। तो लैंग्वेज टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथ्स। तो हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट का इन चीजों से टच छूट गया हो, तो आपको ये चीज समझना होगी कि ये ऐसा पार्ट होगा जो आप रातों रात प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। इसको आपको साल के स्टार्टिंग में इस चीज की क्लैरिटी लेके चलना है कि हाँ, मुझे 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पे भी कमांड अच्छी रखना है। क्यों? क्योंकि 12th के एग्जाम के बाद में मुझे एक और एंट्रेंस एग्जाम देना है जिससे मुझे अच्छा कॉलेज मिले। अब आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे कि इतना पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम देने के बाद भी फिर एग्जाम देना पड़ेगा। तो देखो, दिस इज द रियलिटी। ये आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, ये रियलिटी, हमें इस पैटर्न में आगे बढ़ना है, इस पैटर्न में आगे बढ़ना है। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं कि सिलेबस, ये वो सारी चीजें, तो सब्सिक्वेंटली चैनल पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जिनसे आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। विल बी गाइडिंग यू पीपल। हमारे पास में एक पूरी टीम है ह्यूमैनिटीज की, तो एटलीस्ट वी कैन इंश्योर कि हाँ, ह्यूमैनिटीज का आपका सीयूईटी की तैयारी ऐसे करवाएं कि आपकी बोर्ड की भी प्रिपरेशन होती जा रही है, सीयूईटी की भी। बात रही लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की, तो इसमें लास्ट में मैं बताता हूं कि इसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं कैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब पॉइंट है कि इज सीयूईटी नेक्स्ट जेईई नीट? ये क्वेश्चन है कि क्या ये जेईई नीट को भी खा जाएगा, जेईई नीट से भी बड़ा होगा क्या सीयूईटी? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या कि जो यूजीसी के चेयरपर्सन है, ठीक है, तो एम जगदीश कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो ये प्लान कर रहे थे कि सीयूईटी मतलब वही वन नेशन वन एग्जाम खत्म करो, मल्टीपल एग्जाम्स लेने से क्या सेंस बनता है। ठीक है, अब ये उनका एक स्टेटमेंट था कि हाँ, हम सीयूईटी के अंदर जेईई को, नीट को मर्ज कर सकते हैं। दिस वाज जस्ट अ स्टेटमेंट, लेकिन जब भी होगा बहुत पहले बताया जाएगा। पर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये एग्जाम जा रहा है, आई एम जस्ट एनालाइजिंग दैट विद इन 2-3 ईयर्स, जो अभी 10th में है, शायद वो 12th में आए, जब तक कुछ आपको ऐसा मॉडिफिकेशन या फिर चीजें देखने को मिले। तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस कि हाँ, चल क्या रहा है आखिरकार एजुकेशन में, तो आप जो अभी 12th में खास करके 12th में, देखो साल का स्टार्टिंग है, फाइन, जब जागो तब सवेरा होता है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना आपको एडवांटेज रहने वाला है। किस कंटेक्स्ट में एडवांटेज रहने वाला है? तो डोमेन सब्जेक्ट हम आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, दबा के आपको, जैसे हमने 11th-12th में इंसेप्शन बैच और विक्ट्री बैच स्टार्ट किया है। जो बच्चे लाइव पेड पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे आपको सेशन मिलना स्टार्ट हो गए हैं। फाइन, तो ह्यूमैनिटीज का जिम्मा अपन ने उठा लिया है, ह्यूमैनिटीज में थिंग्स आर ऑन ट्रैक, और आप अभी से ऐसे पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए सारी चीजों को एनालाइज करते हो कि आगे कल को जब भी एग्जाम वगैरह हो तो आपका डोमेन सब्जेक्ट स्ट्रांग रहे। ठीक है, अब ये बात जो रही लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की, तो ये आपको बता दे रहा हूं, ये रातों रात कवर नहीं होगा।
थोड़ा थोड़ा पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, एक आइडिया लेके चलना, प्रैक्टिस करते चलना, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते चलना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप लैंग्वेज, ये जो एलजीटी वाला पार्ट है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट वाला, तो उसके लिए अगर आप चाह रहे हैं कि डेडिकेटेड मेंटर्स कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो अनअकैडमी पर ये कह सकते हैं बैच स्टार्ट हुआ, अभी 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ये टीम जो है वो मिलके कवर करवाने वाली है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये बहुत नॉमिनल प्राइस पे, ओनली एट 1200, ठीक है, सिर्फ 1200 में आप ईयर लॉन्ग जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। फाइन, यूज द कोड दिगराज, ठीक है, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑफर प्राइस 1200 है, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग द कोड दिगराज। उसके अलावा डोमेन के लिए जैसे इंसेप्शन बैच क्लास 11 के लिए ह्यूमैनिटीज का चालू हो गया है, क्लास 12 के लिए विक्ट्री बैच जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। फाइन, अब चीज क्या है, चीज ये है कि आपको अर्ली स्टेज पे ही इंफॉर्मेशन देने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप चीजों को समझो, सुनो और स्टार्ट कर दो। फाइन, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू पीपल, हर एक चीज आपके पास है, आपके सामने अवेलेबल है। सीयूटी को हल्के में मत लेना, पॉइंट बिंग हो सकता है आपका 12th बिगड़ जाए, लेकिन आपने सीयूटी का एग्जाम अच्छा कर लिया तो एट द एंड, ठीक है, एट द एंड क्या होगा कि आप उस चीज के लिए तैयार रहेंगे कि हाँ मुझे ये एंट्रेंस एग्जाम देना था, मैंने दिया, अच्छा स्कोर किया, और आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। आई होप आई डिड द जस्टिस विद दिस नोशन कि कैसे वो नेक्स्ट जेईई नीट होने वाला है, क्योंकि ऑन द स्केल विच दी सीयूटी इज ग्रोइंग। फाइन, जैसे अगर आप देखेंगे तो सेंटर जो है लगभग डबल कर दिए गए पिछली 22 के अपेक्षा 23 में। एप्लीकेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। आप ह्यूमैनिटीज से, और इनफैक्ट ये रहता है ना, जैसे अभी तक ऐसा चलता था इंजीनियरिंग वालों के लिए और मेडिकल वालों के लिए सब कुछ है, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, इनका क्या, तो इनके लिए भी उसी लाइन पे, जैसे अगर आप देखेंगे उसी लाइन पे ये एंट्रेंस एग्जाम क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो टेक योर चांस, बी बोल्ड, शुरू से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, एज आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। ठीक है, दबा के एक बार क्या करना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो, और आपकी मेहनत रंग लाएगी। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, और इंफॉर्मेशन सीयूटी पे आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। Unacademy. Let's crack it.